नमस्कार। आज हम एक साधारण से दिखने वाले वैदिक अनुष्ठान की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे ये ब्रह्मांड और हमारे बीच एक बहुत ही गहरे संबंध को उजागर करता है। ये कहानी एक सवाल पूछती है, क्या होता है जब हम रोजमर्रा की चीजों को सच में पहली बार देखना शुरू करते हैं? तो जरा कल्पना कीजिए, सूर्योदय से ठीक पहले का समय है, वो समय जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। एक ऐसा पवित्र क्षण जब पूरा ब्रह्मांड जाग रहा होता है। पवित्र सरस्वती नदी से एक ठंडी भीनी भीनी सी धुंध उठ रही है। माहौल में एक गजब की शांति है, चिंतन के लिए बिल्कुल सही। और इसी शांत पवित्र माहौल में हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार मौजूद हैं, एक युवा छात्र और एक ज्ञानी ऋषि। एक तरफ है ध्रुवांश, एक युवा ब्रह्मचारी, मतलब एक ऐसा छात्र जिसने अपना जीवन ज्ञान और साधना के लिए समर्पित कर दिया है। वो हर सुबह अपना अनुष्ठान करता है और उसके मन में उठने वाले सच्चे सवाल ही इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ नदी के किनारे से सब को चुपचाप देख रहे हैं सूता ऋषि। वो सीधे सीधे उपदेश नहीं देते, बल्कि साधारण घटनाओं में छिपे गहरे अर्थों को खोलकर सामने रख देते हैं। तो चलिए अब उस पल में चलते हैं जहां से ये पूरी कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां एक बहुत ही साधारण सी क्रिया एक असाधारण खोज की वजह बन जाती है। ध्रुवांश घुटनों तक गहरे पानी में खड़े हैं और अपने तांबे के पात्र से उगते हुए सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं। ये उनका रोज का नियम है। लेकिन आज जब जल की धारा नीचे गिरती है तो उनकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। गिरते पानी की बूंदों में बना एक छोटा सा खूबसूरत इंद्रधनुष। इस नज़ारे को देखकर ध्रुवांश हैरान रह जाते हैं और अपने गुरु से ये सवाल पूछ बैठते हैं, और उनका यही सवाल हमारी इस पूरी खोज का केंद्र बिंदु है। अब देखिए, यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। सूता ऋषि का जवाब। वो इस घटना को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखते हैं, जो एक साधारण से अर्पण को एक ब्रह्मांडीय संवाद में बदल देता है। सूता ऋषि समझाते हैं, वत्स, सूर्य को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें सूर्य से कुछ चाहिए। वो कहते हैं कि ये जो जल है, ये सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक लेंस की तरह काम कर रहा है। एक ऐसा लेंस जो एक छिपे हुए सच को दिखा रहा है। तो वो सच क्या है? वो सच है सप्तरश्मि का। देखिए, वैदिक ऋषियों का मानना था कि सूर्य का प्रकाश वैसा नहीं है जैसा वो सिर्फ दिखाई देता है। ये कोई एक सफेद रोशनी नहीं है, बल्कि ये 7 अलग अलग प्राणिक आवृत्तियों का संगम है। ऐसा समझिए कि जैसे प्रकाश के अंदर 7 तरह की चेतना या बुद्धिमत्ता छिपी हो। और असली बात तो अब सामने आती है। आकाश में दिखने वाली सूर्य की ये 7 किरणें हमारे शरीर के भीतर मौजूद 7 ऊर्जा केंद्रों यानी 7 चक्रों के साथ सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। मतलब जो बाहर हो रहा है वो असल में भीतर का ही एक प्रतिबिंब है। इस संबंध को और गहराई से समझाने के लिए सूता ऋषि एक बहुत ही सुंदर रूपक का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा रूपक जो इस ब्रह्मांडीय प्रकाश और मानव शरीर के बीच के संवाद को जैसे जिंदा कर देता है। वो कहते हैं कि इंद्रधनुष का बनना सिर्फ कोई भौतिक घटना नहीं, बल्कि एक सेतु का, एक पुल का निर्माण है। ये रंगों का पुल हमारे शरीर से होकर गुजरता है और हमारे शरीर को एक वीणा की तरह बजाता है, जहां हर रंग एक अलग सुर छेड़ता है और हमारे ऊर्जा केंद्रों को जागृत करता है। तो चलिए देखते हैं ये संगीत बजता कैसे है। सबसे पहले आता है लाल रंग, जो हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ता है, हमारी जड़ों को सींचता है और हमें धरती से जोड़ता है। फिर आता है नारंगी रंग, जो स्वाधिष्ठान चक्र को ऊर्जा देता है, हमारी भावनाओं और रचनात्मकता का केंद्र। इसके बाद पीला रंग मणिपुर चक्र को चमकाता है, जो हमारी इच्छा शक्ति और हमारी भीतरी आग का स्थान है। और फिर आता है हरा रंग, जो अनाहत यानी हमारे हृदय चक्र को छूता है, करुणा और संतुलन का केंद्र। और ये सफर यही नहीं रुकता, ये पुल और ऊपर जाता है। नीला रंग हमारे विशुद्ध चक्र यानी गले तक पहुंचता है, जो हमारी आवाज और अभिव्यक्ति को सत्य से जोड़ता है। गहरा नीला रंग या इंडिगो हमारे आज्ञा चक्र को स्पर्श करता है, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, हमारी अंतर्दृष्टि का केंद्र। और अंत में सबसे सूक्ष्म बैंगनी रंग, वो हमारे सहस्रार चक्र तक पहुंचता है, जो हमें शुद्ध ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। ये जो आखिरी बैंगनी किरण है, वो एक बहुत गहरा संदेश देती है। ये हमें याद दिलाती है कि जैसे सूर्य इन सभी रंगों से परे शुद्ध प्रकाश है, ठीक वैसे ही
हम सब भी अपने विचारों से परे शुद्ध चेतना है। कितना सुंदर अनुस्मारक है ये। ध्रुवांश ये सब सुन रहे हैं और उनके लिए ये एक आंखें खोल देने वाला अनुभव है। ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये तो सनातन के स्वभाव को समझना है। मतलब वो शाश्वत नियम जो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं और जो हमेशा से मौजूद हैं। तो जाहिर है उनके मन में एक और सवाल उठता है जो हैरानी से भरा है। वो महसूस करते हैं कि ये पोषण, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये तो हमेशा से उन्हें मिल रही थी, पर उन्होंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और इस पर सूत ऋषि जो कहते हैं वो इस पूरी कहानी का सार है। वो कहते हैं कि सनातन का स्वभाव ही यही है। ये ब्रह्मांड हमें पोषित करने के लिए हमारी समझ का इंतजार नहीं करता। सूरज तब भी उगता था जब किसी ने उसे नाम नहीं दिया था, और ये चक्र तब भी घूमते थे जब किसी वेद ने इनके बारे में लिखा नहीं था। ये आखिरी पंक्ति सब कुछ साफ कर देती है। बदलाव बाहरी दुनिया में नहीं हुआ, वो पोषण, वो रोशनी तो हमेशा से वहीं थी। बदलाव तो ध्रुवांश की जागरूकता में आया था। उन्होंने अनजाने में कुछ पाने से उसे सचेत होकर देखने की ओर एक कदम बढ़ाया था। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अपने जीवन में ऐसा कौन सा पोषण है, कौन सा प्रकाश है जो हमेशा से मौजूद है पर शायद अब तक अनदेखा रहा है? वो कौन सा छिपा हुआ सच है जिस पर आज पहली बार ध्यान जाएगा?